गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगी जो बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कम बैक टू माय चैनल। पहला क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रेरणता हैं जयशंकर प्रसाद। दूसरा है, रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या है तो 7 है। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी। रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं बिहारी। इसको मैं बताई थी, फिर से रिवीजन कर दी। चौथा है, आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। चाँद का मुंह टेढ़ा के रचयिता हैं मुक्तिबोध है। अगला है, चित्राधार कृति के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है अलंकारों का चमत्कारी प्रयोग। अगला क्वेश्चन, पत्र पत्रिकाओं का सबसे अधिक संपादन कार्य हुआ भारतेंदु। अगला है, कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं अज्ञेय। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के। उद्धव शतक के रचनाकार हैं रत्नाकर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है सूरसागर। बीसल देव रासो किसकी रचना है नरपति नाल की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा का कवि नहीं है तो तुलसीदास है। अगला क्वेश्चन, उद्धव शतक किस काल की रचना है आधुनिक काल की। छायावाद की प्रमुख विशेषता है प्रकृति की मानवीकरण। दीपशिखा का रचयिता कौन है महादेवी। सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ सुमित्रानंदन पंत। साकेत कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला है, हरिऔध का जन्म स्थल है निजामाबाद। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है मैथिली शरण गुप्त। अगला है, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञेय। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं हरिऔध। छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है 1936 ईस्वी से 1953 तक। अगला है, आल्हा खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। आदिकाल का एक अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है केदार भट्ट की है। परमाल रासो किस काल की रचना है आदिकाल की। खुमान रासो किसकी रचना है दलपत विजय। वीर गाथा काल के कवि हैं चंदर वरदाई। अगला है, बुद्धिरास के रचयिता हैं शलिभद्र सूरी। अगला है, बीसल देव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल। अगला, आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नाल। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीजवचन काल नाम दिया गया है महावीर प्रसाद। अगला, विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट है भक्ति का। आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किया रामचंद्र शुक्ल ने। अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है खालिक बारी। हिंदी की प्रथम रचना है देवसेन। अगला, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। अगला, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंदर बरदाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है हजारी प्रसाद।
आदिकाल की रचना है खुमान रासो। कबीरवाड़ी के डिक्टेटर हैं, यह कथन है हजारी प्रसाद का। हिंदी का आदि काव्य है बीसल देव रासो। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है पद्मावत। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? रामचरितमानस। अगला, रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है संवत 1375 से 1700 तक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ रीतिकाल में लिखी गई है? बिहारी सतसई। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? सूरदास, चंद्रबरदाई, बिहारी लाल। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स।